घर तो बड़ा खूबसूरत बना लिया तूने। नमस्ते पापा। पापा, बहू है आपकी। अरे बहू, कब तक रहेंगी आप? यार कितने दिन भी रहे। तुम अभी से ऐसे क्यों करने लगी हो? बेटे वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, थोड़ा पानी गर्म कर दो क्या आप मेरे लिए? अरे माधवी, तू कब आई? पापा ये आप क्या कर रहे हैं? माधवी, तू कहाँ चली गई थी? पागल हो गए, क्या कर रहे हैं आप? मेरे करीब आओ माधवी, मेरे करीब आओ। छोड़िए पापा, छोड़िए। रुको, तुम अभी जाओ, मेरे ससुर जी घर पे ही हैं। तो ये रात लीला चल रही है यहाँ पे। आपने जैसा देखा वैसा सच नहीं है। अच्छा समझती है, क्या हो रहा है ये? मैं समझाती हूँ आपको। अरे अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना बताना भूल गया, पापा को ना भूलने की बीमारी है। माधवी, कहाँ चली जाती हो? मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरी जान निकल जाती है जब तुम जाती हो। मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। रुक जाओ दाश। हाँ? अभी सुलभ के आने में वक्त है, दरवाजा बंद कर लो और चली आओ मेरी माधवी। आ जाओ, आ जाओ। हेलो। हेलो अंशुल, हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना था। घर आ जाऊं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, कोई आइसोलेटेड जगह में मिलते हैं। तो मुझे लोकेशन भेज देना। आइसोलेटेड क्यों? यार नया जगह है, सब कुछ नया है, कुछ पता नहीं है, सब कुछ देख के करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम तो भूल ही गई थी। नहीं, मैं भूली नहीं। ये जब से सुलभ के जॉब का प्रमोशन हुआ है ना, उसी में बिजी चल रही हूँ। सारा घर शिफ्ट करना पड़ा। अब तुम्हें तो पता ही है कितना काम रहता है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। पर अगर तुम मेरे साइड से समझोगे तो ही मैं बताऊंगी। सब कुछ सुनकर अगर तुम झगड़ा करोगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगी। बताओ। जो भी हुआ उसे साइड में करते हैं। अब बताओ करना क्या है? यार मुझे उस बुड्ढे से छुटकारा चाहिए। पहले जो हुआ हुआ, पर अब मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। बेटे, अब तूने आगे का क्या सोचा है? यहीं पे रहोगे या कहीं बाहर भी कोशिश करोगे? पापा, एक नौकरी का ऑफर आया तो है, लेकिन वो दिल्ली में है।
तो अब वहां जाकर रहना, यहाँ का भी सब देखना मैनेज नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वैसे मुझे भी दिल्ली नहीं पसंद। बेटा तुम यहीं पे रह जाना, सुलभ वहां जाके कामकाज संभाल लेगा। पर पापा, ऐसे फैमिली से दूर जाकर रहना, वो भी 20-30 हजार के लिए, कोई वर्थ नहीं है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चला जा। अरे बेटा, बेटे दवाई दे देते मेरे को। बेटा तुम्हें पता है ना, उनको नहीं पहचान होती दवाई की, दिक्कत होती है। अपने आप दे दिया करो ना। मैंने सही जगह पे रखी थी, बार बार भूल जाते तो मेरी क्या गलती। अरे, अब दे दो, जाओ। बेटा मेरे को मेरी दवाई दे देते। ये आपकी दवाई। मुझे मालूम था इसका। सुलभ आ जाएगा। वो सो रहा है। मुझे नहीं करना ये सब। जब तक तेरे को मालूम था कि मैं भुलक्कड़ हूँ, तब तक तेरे को बड़ा मजा आ रहा था। अब पता चल गया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो सब गलत होने लगा है। पहले मुझे ये नहीं लगता था, मेरे सामने ससुर है। अब सुलभ को कुछ गड़बड़ ना लगे, इसलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। अब जब आई गई हो तो आ जाओ। अब आ भी जा। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं सुलभ को सब कुछ बता दूंगा। वो आपकी बात पे भरोसा नहीं करेगा। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। जा रहा हूं मैं, ठीक है? हम्म। हम्म। सारा दिन घर पे रहेगी तो मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि मुझे हाँ कर दे। अगर आप मुझे यूं ही परेशान करते रहे ना, मैं कुछ कर लूंगी। मेरा हाथ और तेरा शरीर बता रहे थे मजा दोनों को आया है। चलो तुम्हें मैं एक मौका और देता हूं, जिसमें तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। दिन में तू अपने यार को बुला लिया करना और रात को मेरे कमरे में आ जाया करना। मैं सुलभ को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मेरा कहा नहीं माना तो मैं सुलभ को सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद सुलभ को किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है इसी में। हर रात को मेरे कमरे में आ जाना।
डरो नहीं, अंदर जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। तुम इस बुड्ढे पे भरोसा मत करना, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी वीडियो बना लेगा। अगर वो हमारी वीडियो सुलभ को दिखा देना, उसमें उसे भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तेरे ससुर को हमें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन बेहोश किया था। साले को जिंदा छोड़कर पछता रहा हूं मैं। अब अगर मौका मिलेगा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए। क्या? एकदम से तुम्हें क्या हो गया? नहीं यार, मुझे बस अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए। समझ रहा हूं मैं। ये सब तुम उस बुड्ढे की वजह से बोल रही हो ना? ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा किया तुम आ गई। शाबाश। आ जाओ। हेलो हेलो सुलभ। हाँ तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, पापा को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ ही नहीं रहे। क्या? अच्छा हाँ ओके ओके, आता हूँ मैं, आता तुम हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। आया। पापा क्या हो गया इन्हें? हाँ कोई आया था क्या? कोई आवाज सुनी? मुझे नहीं पता, कोई नहीं आया था। जब तक मैं खाना लेकर आई ये बेहोश पड़े थे। करीबी रिश्तेदारों को बुला के संस्कार कर देते हैं। हम बेगाने शहर में हैं, किसी से कोई बात भी नहीं कर सकते फालतू।
हाँ ठीक है। तुमसे कोई पूछेगा ना तो बोलना इनको हार्ट अटैक आया था। हेलो, अच्छा सुनो, अब पापा नहीं रहे, अब तुम इधर गलती से भी नजर मत आना और कुछ टाइम तक मुझे फोन मत करना। हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। हेलो बुआ, आप लोग जल्दी से आ जाइए, वो पापा नहीं रहे। सुलभ, बहुत टाइम हो गया यहाँ खड़े हुए, चलो नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस भी जाना है। बहुत याद आती है यार पापा की। सुबह उठते सबसे पहले इनकी याद आती है मुझे। मुझे भी उनकी याद बहुत आती है। जब कोई दवाई देने को नहीं बुलाता ना, तब याद आती है। ऐसा लगता है कहीं से कोई आवाज दे जाए कि राशि दवा दे जा। सच में बहुत खुशनसीब हो तुम जो इनके साथ यहाँ पे रही हो। मैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं बिता पाया। चलो खाना खाते हैं। तुम्हारा भी पापा को याद करके मूड ऑफ हो गया। राशि, एक महीना हो गया पूरा। किस बात का 1 महीना? मेडिसिन चल रही थी ना, उसका सेकंड कोर्स शुरू करना है। पापा ही नहीं रहे तो मेडिसिन किस बात की? इन्होंने अपने लिए दवाई ली थी तो उसका। अपने लिए? हाँ, वजन कम करने की। आप देख रहे हो ना इम्प्रूवमेंट, फर्क पड़ा है काफी। हाँ फर्क तो पड़ा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। तुम ना मरवाओगे मुझे। क्या मरवाऊंगा, सब संभाल तो लिया मैंने। आ जाओ। हेलो, मुकेश स्पीकिंग, बोलिए। अच्छा, डेथ 1 महीने पहले हुई है। अच्छा, हाउस नंबर बोलिए जरा। 121। हाँ हाँ ठीक है, बाकी हम आकर देखते हैं। लेकिन आप कौन बोल रहे हो? हाँ? बाहर पुलिस आई है, तुम चले जाओ। पुलिस का क्या काम अब? मैं क्या करूं? क्या? उनके सामने बात करूं उनसे? क्यों किसी के नजर में आना? तुम पीछे वाले दरवाजे से भाग जाओ। जाओ जाओ। हरी का घर यही है? जी हाँ। बस कुछ पूछना था आपसे। क्या पूछना है? अरे डरिए मत, थोड़ी सी इंक्वायरी है। क्या है ना कि उसका पेंशन में ना कोई लोन ले रखा है।
उसी रिगार्डिंग बात करनी है थोड़ी सी। पूछिए। यहाँ खड़े खड़े। नहीं, आइए ना। ठीक है, आओ भाई। आप अपने हस्बैंड के साथ यहीं पे रहते हैं? जी। आपके ससुर की डेथ हार्ट अटैक से हुई है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक काम कीजिए, ये बताइए कि उनकी डेथ के बाद पहला आदमी कौन था उनके पास? मैं ही थी उनके पास। ठीक है जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने हस्बैंड का नंबर दे दीजिए। हमें जो भी पूछताछ करनी होगी हम उनसे बात कर लेंगे। नंबर लो। ठीक है, आप नोट कीजिए। आपके फादर की डेथ के रिलेटेड कुछ बात करनी है आपसे। क्यों? एकदम से ऐसा क्या हो गया? क्या बात करनी है आपको? अब सर, उनकी पेंशन के रिलेटेड बात करनी है। नॉर्मल सी इंक्वायरी है बस। पेंशन से रिलेटेड बात थाने में? पूछो, क्या पूछना है? हमें शक है कि आपके फादर की डेथ नॉर्मल तरीके से नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ है। मर्डर। उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी और हमने कम रिश्तेदारों को बुलाकर सब जल्दी जल्दी कर दिया। बाकी आप अपना टाइम खराब करना चाहते हो इस केस पर तो कीजिए। पर इतना जल्दी जल्दी क्यों? सोसाइटी का माहौल ही ऐसा है। बाकी ज्यादा लोगों से पूछ के धीरे धीरे करो। 36 लोग 36 बातें। और मैं नहीं चाहता था इसका असर मेरे फ्यूचर पर या मेरी वाइफ पर पड़े, बस इसीलिए। पर अपने पिता के साथ ये काम करना तो गलत बात है। वो भी मेरी खुशी चाहते थे। बाकी मैं ना यहाँ पे अपना और टाइम खराब नहीं करूंगा। आपको शक है ना? आप अपना काम कंटिन्यू रखिए। नीचे बैठ। ठीक है, तुम जा सकते हो। कांस्टेबल। जी सर। इनके घर का सर्च वारंट निकालो। जी सर। मियां बीवी की केमिस्ट्री कैसी है, आज यही पता करना है। जी सर। चलो आ जाओ। जी। मैडम जी, घर की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट है? हाँ। ये लीजिए। आओ भाई सभी। ठीक है जी, हम जिस काम के लिए आए थे वो हमारा काम हो गया। बाकी आपको जब भी हम थाने बुलाए ना तो आपको आना पड़ेगा। देखिए, आप जितना भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी ना, आपके लिए उतना ही अच्छा है। चलो भाई। जी सर। चलो ठीक है जी, गुड बाय। हेलो। अब तुम घर आना जाना बंद कर दो। पुलिस की प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब हम नहीं मिलते हैं। ये क्या बोल रही हो? तुम्ही ने तो बोला था कि जो कुछ भी हो जाए तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। समझो यार, अब मिलना बंद करना पड़ेगा। राक्षसी, तुम हर रिस्क में मुझसे मिली हो। ये बात कुछ और ही है, तुम मुझे बता नहीं रही हो। नहीं, अब हमें मिलना बंद करना चाहिए।
सौरभ जी, आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। हम भी आपके ऑफिस के पास ही हैं। आप रुकिए, मैं आ रहा हूं। ओके। झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ क्या? अब मैं अपने किसी पर्सनल काम से बाहर होऊंगा तो आपको सब बताऊंगा क्या? हमें खबर मिली है कि जब आपके फादर का कत्ल हुआ तब भी आप इसी ऑफिस में थे और आपका यहां आना जाना लगा ही रहता है। गर्लफ्रेंड रहती है मेरी यहाँ, और उस दिन मैं इसी के पास था। तो महबूबा भी आपकी यहीं पे रहती है? पूर्वा, सच बोल दो नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। देखिए, आप ना सारी बात हमें सच सच बता दीजिए। हम वादा करते हैं आपसे कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम साथ में ही थे। सर, आपको जो भी पूछना है आप प्लीज जल्दी पूछ लीजिए। मेरे पति आने वाले हैं और वैसे भी आस पड़ोस वाले इसके बाद पूछेंगे। ठीक है, हम चलते हैं, फिर आएंगे। और हाँ सच, अगर पड़ोस वाले आपसे कुछ पूछें तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि मेरा भाई आया था जो पुलिस में है। गुड बाय। चलो। चल बता दे, ये बैग लेकर तू सौरभ के घर क्यों गया था? क्या इसमें, दिखाओ। मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट है बस। किसके लिए है? भाभी जी को चाहिए थे। अच्छा, भाभी जी को प्रोडक्ट चाहिए थे कि प्रोडक्ट सेल करने वाला चाहिए था? तुम एक काम करो, तुम इसके भैया और भाभी को ना दोनों को थाने बुलाओ। राइट सर। और साथ में इसके फोन का ना लॉक भी खुलवाओ, फिर देखते हैं। हमने हरी जी की सारी मेडिसिन चेक की, पर उसमें तो कोई हार्ट अटैक वाली मेडिसिन ही नहीं है। ये तो बस एक नॉर्मल सी याददाश्त वाली है। कहने का मतलब है कि उनको कुछ था ही नहीं। हम तो उन्हें टाइम पर दवाई देते रहे हैं, राशि खुद उन्हें देती रही है। जी। आपको नहीं लगता कि सब इतनी जल्दी हो गया? कोई ना कोई जल्दी तो थी आप लोगों को। सौरभ जी, जब आपको ये पता था कि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो आपने इनको कभी रोका क्यों नहीं? हमें हरी जी के मोबाइल से एक वीडियो मिली है जिसमें राशि जी और उनका बॉयफ्रेंड हरी जी को मारने की बातें कर रहे हैं। और जब उनका मर्डर हुआ तब आप वहां थे ही नहीं जनाब। वहां पता कौन था? राशि जी और उनका बॉयफ्रेंड। और ये सारी बातें हरी जी को पता चल चुकी थी। इससे पहले कि वो सब कुछ आपको बताते, राशि जी को
ये भी पता चल चुका था। तुम इस बुढ़े पे भरोसा मत करना, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी वीडियो बना लेगा। अगर वो हमारी वीडियो सुलभ को दिखा देना, उसमें उसे भी दिक्कत आ जाएगी। ये सब तुम उस बुढ़े की वजह से बोल रही हो ना? और इन दोनों ने मिलकर हरि जी का मर्डर कर दिया। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते थे। आपने पता इस बात को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप राजश्री को खोना नहीं चाहते थे। इसलिए जैसा चल रहा था आपने वैसा ही चलने दिया। मगर देखो, सच तो सामने आ ही गया। सर, हमने नहीं मारा है। देखो, जुर्म करने वाला कभी नहीं बोलता कि मैंने जुर्म किया है। अगर वो खुद बता दे तो ये कानून, पुलिस, ये गीता की कसम, इनका तो कोई मतलब ही ना रह जाए। ये पता लगाने के लिए हम बैठे हैं। क्यों किया, कैसे किया, कब किया, ये पता करवाना हमारा काम है। हाँ, अगर आपने ये पूछना है तो ये पूछ सकती हैं, इस केस में आपके पति को लपेटा जाए कि ना? वैसे इन्होंने तो अपनी तरफ से भलाई वाला काम ही किया था। बाहर भी तो कोई रहना चाहिए ना, केस लड़ने वाला। सर, हमने नहीं मारा है उन्हें। हाँ, हमने बोला था कि मार देंगे, पर नहीं मारा है। वो खुद मरे हैं सर, बिलीव मी। मैडम जी, अब तो आप जाओगे अंदर। और आप जा सकते हो सर जी। सुलभ, मैंने नहीं मारा है पापा को, बिलीव मी, नहीं मारा है मैंने। पापा को नहीं, इस रिश्ते को मार दिया। हेलो, थैंक यू।